Welcome to all in Ram Study Ways. So today we are going to discuss an important topic of class 8, that is exponents and power. Okay. So this is very easy topic for class 8. तो बहुत ही थोड़े समय में बहुत ही लंबा वीडियो नहीं होने वाला है, छोटा सा वीडियो होने वाला है और इसमें आपको पूरी तरह से समझ में आएगा कि एक्सपोनेंट क्या है एंड हाउ वी सॉल्व द प्रॉब्लम रिगार्डिंग एक्सपोनेंट। ठीक है, तो एक आसान सा टॉपिक होने वाला है, तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। सो लेट्स स्टार्ट एक्सपोनेंट। सो बिफोर स्टार्टिंग एक्सपोनेंट, सो लेट अस डिस्कस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, तो आप सभी ने पावर देखा होगा, किसी नंबर के ऊपर पावर, जैसे मान लो कि 2 के ऊपर हमने 3 पावर लिख दिया। ठीक है, या फ्रैक्शन के फॉर्म में कोई चीज है, या मान लो 1/2 के पावर 2 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि दो चीजें हैं, एक तो 2 और एक ये 3 जो पावर है। तो ये जो पावर है ऊपर, इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट। ठीक है, सो दिस इज नोन एज एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट और पावर, और पावर। और जो नीचे वाला जो नंबर है उसको बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं भाई? बेस बोलते हैं। सो बेस एंड एक्सपोनेंट, व्हाट डज इट मीन? अब यहाँ पे कौन सा बेस हो गया? तो बेस हो गया 1/2 और पावर हो गया इसके 2। ठीक है, ये हो गया पावर और ये पूरा नंबर हो गया बेस। ठीक है, तो इतना समझ में आया कि बेस किसको बोलते हैं और पावर किसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, कुछ लॉज होते हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा इसका बता देते हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। सपोज कि मान लो लिखा हुआ है 2 के पावर 3, इट मीन्स कि 2 कितने टाइम्स लिखना है भाई? 3 टाइम्स लिखना है, यानी 2 × 2 × 2। सो 1 2 3। 2 के पावर मीन्स कि 2 रिटन इन 3 टाइम्स। 2 × 2 × 2 ये आपने लिख दिया, ये हो गया इसका एक्सपेंड। ठीक है, तो 2 के पावर 3 का एक्सपेंड हो गया 2 × 2 × 2। 1/2 के पावर 2 लिखा था, तो इसका एक्सपेंड क्या हो जाएगा? 1/2 × 1/2। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 1 × 1/4। ठीक, इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2 × 2 4 × 2 8। ठीक है, तो देखा भाई आपने, इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। सो अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं भाई कि लॉज कौन कौन से हैं, कितने लॉज हैं, क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो इंटू आपने देख लिया कि इंटू कैसे करते हैं, सीधे सीधे करते हैं, और कुछ नंबर कटने वाले रहते हैं, सो कटा सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक, अब लॉज की बात कर लेते हैं। हाउ मेनी लॉज रिगार्डिंग एक्सपोनेंट? ठीक है, कुछ नियम कानून होते हैं। ठीक, लॉज रिगार्डिंग एक्सपोनेंट। सो स्टार्टिंग laws of exponent, let us discuss some question regarding powers. So मान लीजिए क्वेश्चन है एक्सप्रेस इन पावर 16/81। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने ले लिया टेक्स्ट बुक का, 16/81 एक्सप्रेस इन पावर नोटेशन। ठीक है, एक्सप्रेस इन पावर नोटेशन। ठीक है, ये सिंपल फॉर्म में है। एक हमने क्वेश्चन लिया था, अभी इसको पावर के फॉर्म में था, उसको इस फॉर्म में बनाया था। अब ये रेशनल नंबर के फॉर्म में है, इसको पावर के फॉर्म में चेंज करना है। तो क्या करेंगे भाई? पहले हम इसका क्या निकाल लेंगे? फैक्टर निकाल लेंगे अलग अलग, 16 और 81 का। तो साइड में हम निकाल लेते हैं और ये आपके पेयर उसमें दिखना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन का पार्ट है। तो 16, तो फर्स्ट हम डिवाइड करेंगे सबसे छोटे नंबर से। तो 2, 2 8 जा 16, देन 2, 2 4 जा 8, देन 2, 2 2 जा 4, देन 2, 2 1 जा 2। तो क्या आ गया भाई 16 के बराबर? 2 × 2 × 2 × 2। क्लियर? नाउ 81, 81 को 2 से नहीं जाएगा बिल्कुल, तो 3 से देख लेंगे भाई, 3। ठीक है, 3 2 जा 6 एंड 3 7 जा 21, देन अगेन 3, 3 9 जा 27, देन 3, 3 3 जा 9, देन 1। ठीक है, तो ये आ गया आपका 3 × 3 × 3 × 3। ठीक है, समझ में आ रहा है? नाउ एक्सप्रेस दिस इनटू पावर। सो 2 कितने टाइम्स है? 2 1 2 3 4, एंड 3 कितने टाइम्स है? 1 2 3 4। सो व्हाट इज द पावर नोटेशन? 2/3 के पावर 4 मीन्स 2, 2 4 टाइम्स एंड 3 4 टाइम्स। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सप्रेस इन पावर नोटेशन। ऐसे ही जितने भी क्वेश्चन है आपको उसमें कर देंगे। अगर मान लो पावर नोटेशन में दिया है और नंबर में पूछ रहा है, सपोज ऐसा दिया हुआ है 2/3 के पावर 4, इसे सॉल्व करना है, तो यू हैव टू राइट लाइक दिस: 2 × 2 × 2 × 2 अपॉन 3 × 3 × 3 × 3 × 3। ओके, सिंपली इंटू कर देंगे। 2 × 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16/81। ठीक है, नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स विद इंटीग्रल पावर्स। ठीक है, तो ये कुछ लॉज हैं आपके, एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं कि भाई अगर पावर 2 इंटू है, डिवाइड है,
प्लस है, माइनस है, तो इसमें पावर का क्या होगा? अगर दो टर्म्स है, दो रेशनल नंबर है, उनके बीच में इनटू हो रहा है, तो पावर क्या होंगे? तो वो एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट लॉ है आपका इधर, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ इज ए बाई बी के पावर एम, ठीक है। तो ए बाई बी के पावर एम एंड ए बाई बी के पावर एन, यानी बेस जब सेम रहेगा, इसको क्या बोलते हैं? बेस, इसको बोलते हैं पावर। अगर बेस सेम रहेगा तो पावर क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। पावर क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। एग्जाम्पल कि 2 के पावर 3 इंटू 2 के पावर 5, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करना हो तो 2 के पावर क्या हो जाएगा भाई? टू का बेस ये सेम है, तो 3 और प्लस 5 हो जाएगा 2 के पावर 8, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 2 के पावर 8, ठीक। नाउ ए बाई बी के पावर एम के पावर एन, अगर पावर के पावर हो तब क्या होगा? तो पावर के पावर होता है तो दोनों पावर की क्या हो जाती है भाई? मल्टीप्लाई हो जाती है। जैसे मान लो कि 2 के पावर 3 और इसके भी पावर है 2, तो 2 के पावर 3 और पावर 2, तो इसका क्या होगा भाई? तो ये हो जाएगा आपका 2 3 2 जा 6, तो 2 के पावर हो जाएगी 6, 2 के पावर क्या हो जाएगी? 6, ठीक है। 2 के पावर हो जाएगी 6। नाउ ओके, सो नेक्स्ट इज लॉ 3, ए बाई बी के पावर एम इंटू सी बाई डी के पावर एम, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हो बेस सेम नहीं है, यहाँ पे ए बाई बी है, यहाँ पे सी बाई डी है, और लेकिन पावर सेम है। अगर बेस सेम नहीं है, पावर सेम है, तो दोनों के बीच में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? दोनों बेस का इंटू हो जाएगा और पावर एक बार ही लग जाएगी, ठीक है। जैसे मान लो कि 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 2, अब यहाँ पे बेस इज नॉट सेम बट पावर इज सेम, यहाँ पावर क्या है? सेम है, तो ये क्या हो जाएगा भाई? 2 इंटू 3 के पावर हो जाएगी 2, इट मीन्स 6 के पावर हो जाएगी 2। क्लियर? चलिए, नाउ नेक्स्ट इज ए बाई बी के पावर एम डिवाइडेड बाई ए बाई बी के पावर एन। अब सेम है, जैसे यहाँ पे इंटू था कि बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा था? इंटू में प्लस हो जा रहा था। यहाँ पे क्या है? डिवाइड है, तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अगर बेस सेम है, पावर अलग अलग है और डिवाइड है, तो उसमें क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, यानी माइनस हो जाएगा। तो ए बाई बी क्या हो जाएगा भाई? एम माइनस एन, ठीक है। सपोज 2/3 के पावर 2, ओके, डिवाइडेड बाई 2/3, ठीक है, के पावर मान लो 3, ठीक है। तो अब क्या होगा भाई? तो 2/3 के पावर 2 - 3, इट मीन्स 2/3 के पावर -1, ठीक। तो ये हो गया आपका पावर सब्ट्रैक्शन, ओके। नाउ लास्ट लॉ इज ए बाई बी के पावर एन इज इक्वल टू, ठीक है, ए बाई बी के पावर -n। अगर कोई निगेटिव पावर है तो उसमें क्या होगा? ये बेस हो जाएगा रेसिप्रोकल, बेस क्या हो जाएगा भाई? रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी उलट जाएगा, मीन्स 2/3 पावर -2, तो इसको कैसे लिख सकते हैं भाई? 3/2 के पावर 2, यानी आपने देखा इसको क्या कर दिया हमने? रेसिप्रोकल कर दिया, यानी न्यूमरेटर आ गया डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर चला गया न्यूमरेटर पे। सो दीज आर द लॉज रिगार्डिंग रिगार्डिंग एक्सपोनेंट्स, ठीक है। तो ये कुछ लॉज हैं जो आपको याद रखने हैं, और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली आपको याद हो जाएंगे। So, चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं। चलिए कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं बुक का ही। सो फाइंड द वैल्यू, ठीक है, फाइंड द वैल्यू वैल्यू ऑफ 1/3 के पावर 3 इंटू 3/2 के पावर 2, ठीक है। 1/3 के पावर 3 इंटू 3/2 के पावर 2। अब यहाँ पे देख लो भाई कि इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब सिंपल आप इसको 3 टाइम्स सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे कोई भी लॉस काम करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। यहाँ पे कोई भी बराबर नहीं है, तो यू हैव टू सॉल्व दिस। तो 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3, ठीक है, इंटू 3/2 इंटू 3/2, ठीक है। तो 1 3 से 1 3 कैंसिल, इस 3 से ये 3 कैंसिल, देन 1 इंटू 1 इंटू 1 1, 3 2 जा 6 2 जा 12, सो 1/12 इज द आंसर। क्लियर? ठीक है। अब इसको मान लो एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4 इंटू 3, तो ये नहीं हो पाएगा भाई, तो ये हो गया 1/12, यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात? चलिए, होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। एक आध क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक है। चल, यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, सिंप्लीफाई। तो अगर वीडियो आपको समझ में आ रहा हो तो भाई चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। नाउ सिंप्लीफाई
ठीक है। तो सिंप्लीफाई में क्या है, 5/7, मान लीजिए 5/7 की पावर 3 इंटू 5/7 की पावर -5। अब यहाँ पे देख रहे हो बेस क्या है, सेम है। अगर बेस सेम है और इंटू है तो पावर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। पावर क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। यानी 5/7 की पावर m प्लस n मीन्स 3 प्लस ये क्या है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस पहले ब्रैकेट में लिख लेंगे, देन 5/7 तो 3 प्लस माइनस माइनस ये हो गया 5, तो 5/7 की पावर हो गई -2। कितनी हो गई, -2 हो गई। ठीक है, तो आधी बात समझ में। तो 3/5 की पावर क्या हो गई, 5/7 की -2। अब अगर माइनस है तो क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हमने सीखा था, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 7/5 की पावर 2। ठीक, तो ये हो गया आपका आंसर। अगर इसको और सॉल्व करना है, वैसे सॉल्व नहीं करना है, यही आपका क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। इसको और सॉल्व करना हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं 7/5 इंटू 7/5, 7×7=49/25। ठीक है, तो ये आपका हो गया आंसर। होप आपको ये पूरी की पूरी वीडियो समझ में आई होगी, और समझ में आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, जिससे कि आने वाली जो वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मैं ऐसे ही लगातार वीडियोस डालते रहूँगा, आप आपको सारा कुछ अच्छे तरीके से समझाते रहेंगे। तो होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, मैथ आपको ईज़ी लग रहा होगा। और अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो भाई आप दोबारा देखो और समझने की कोशिश करो, कॉपी पेन लेके बैठो, साथ के साथ सॉल्व करो, बिल्कुल समझ में आएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।